वेलकम बैक मेरे दर्शकों। आ चुके हैं हम लोग वायरलेट पार्ट 3 में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे हॉबिन कैसे अपना फ़ोन उन रॉबर्स से वापस लेगा और कैसे उसकी क्रश उसे डेट पे इनवाइट करेगी। सो लेट्स बिगिन। इस पार्ट की शुरुआत होती है क्लब से, जहां अपना हॉबिन अपना फ़ोन उन गुंडों से वापस लेने आया है और साथ में स्नैपर भी है जो इनकी लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। हॉबिन याद कर रहा होता है सैमडक ने जो उसे लेसन सिखाए थे उनको। उन्होंने सिखाया था अगर अपोनेंट राइटी हो तो उसके लेफ्ट हैंड खड़े हो जाओ, अगर वो लेफ्टी हो तो उसके राइट हैंड खड़े हो जाओ, जिससे मारने में उसको प्रॉब्लम होगी। हॉबिन उनकी बात मानकर बिल्कुल वैसे ही राइट हैंड साइड गुंडे ही खड़े हो जाता है। गुंडा कहता है अबे आगे चिरकुट फिर से पिटने। हॉबिन सीधे खड़ा होता है और बोलता है ये तो वक्त बताएगा, और ये गुंडा उछल के कसकर पंच मारता है और हॉबिन उसको अपने सर से डिफ्लेक्ट कर देता है। पंच को ब्लॉक होता देख दुश्मन भी शॉक हो जाता है। हॉबिन को याद आता है कि सैमडक सर ने कहा था डायरेक्ट सर पे मुक्का खाने से दर्द कम होता है, आपको डायरेक्ट मुक्का पड़े तो ज़्यादा दर्द होता है। अपोनेंट के मारने से पहले डिफेंड कर लेनी चाहिए। और ये देखकर स्नैपर भैया शॉक हो जाते हैं कि हॉबिन ने रोक कैसे लिया, और गुंडा दोबारा हमला करता है। इस बार गुंडा पंच मारता है पर हॉबिन उससे बच जाता है। फिर हॉबिन सोचता है मैं बच कैसे गया। हॉबिन को याद आता है कि सैमडक सर ने कहा था कि अगर आप कंटिन्यूसली अपने हेड को मूव करते हो बॉक्सेस की तरह तो आप अपोनेंट के पंच से बच सकते हो। मानते हैं एक नौसिखिया एक पंच से बचना बहुत मुश्किल होगा, पर व्हाट इफ़ अपोनेंट भी आपका नौसिखिया ही हो तो बचना आपका और जीतना आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको पंच लग भी जाए तो अपनी टेक्निक से बच जाओगे, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। क्यों है ना ये शानदार बात। इसी तरह कंटिन्यूसली हॉबिन काफ़ी सारे पंचेस से बच जाता है और वो गुंडा अटैक करे पड़ा है, और ये सब देख के चोरनी और वो स्नैपर एकदम शॉक हो जाते हैं और अपना हॉबिन बचे जा रहा है और गुंडा हमला करे जा रहा है। और हॉबिन चिल्लाकर बोलता है कि मेरे को मेरा फ़ोन वापस करो, मेरे को अपनी भूमि को मैसेज करना है, और लड़ने लगता है। ये सब स्नैपर लाइव रिकॉर्ड कर रहा है और हॉबिन का धीरे धीरे करके ये लड़ाई वाला डर भी निकल रहा है। और हॉबिन सोचने लगता है कि यार मैंने तो सिर्फ बचना सीखा था, मेरे को और मूव्स देख लेने चाहिए थे, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने और मूव्स नहीं सीखे। गंदा मुँह बना के रोने लगता है और स्नैपर बोलता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़। हॉबिन पीट रहा है, तभी एक कमेंट आता है कि हॉबिन जीत जाएगा। ये उसी बंदे का कमेंट है जिसने इन्हें मुंसियों किम के बारे में बताया था, और उधर अपना गुंडा से लड़ रहा है अपना हॉबिन। एक और कमेंट आता है कि देखना धीरे धीरे उस गुंडे के हाथ सूज जाएंगे, लगातार पंचिंग बैग पे भी हाथ मारने से आपके हाथ सूज सकते हैं। वो तो तब भी सारे इंसान का खोपड़ी पे मारे जा रहा है, और साथ में अपने हॉबिन का सर भी सूज जाता है। और जैसे जैसे उस गुंडे की नशा उतरता है उसको बहुत तेज़ से दर्द होता है, उसके हाथ सूज जाते हैं और ज़मीन पर लौटने लगता है रोते रोते, और हॉबिन को उसका फ़ोन वापस कर देता है। और तभी स्नैपर बोलता है ये हुई ना बात, और देखो अपने लौंडे को उसका पूरा मुंह सूज चुका है बुरी तरीके से, पर ये लौंडा फिर भी इस बात से खुश है कि इसको उसका फ़ोन फाइनली वापस मिल गया। और इन सब का वीडियो स्नैपर लाइव टेलीकास्ट के बाद रोक देता है, उनका वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। इसका वो लड़की भी वीडियो देख रही है जो उसको बहुत पसंद करती है, जो कैली जैसी दिखती थोड़ी बहुत बिहार वाली। इसके बारे में आगे कुछ चैप्टर्स में मैं आपको रिवील कर दूँगा। और यहाँ पर अपना हॉबिन अपना चैनल चेक कर रहा होता है और बता रहा होता है कि कुल मिलाकर अब तक उनके चैनल पे 4 वीडियो डाले जा चुके हैं, जिससे उनको कुल 2.5 करोड़ व्यूज़ आए हैं। और ये और स्नैपर अपनी पहली इनकम लेने ATM में पहुँच जाते हैं। जब इनकी पहली इनकम रिसीप्ट होती है, इसमें इनके रिसिप्ट में लिखा हुआ है इन्होंने कुल 20 लाख यन्स कमाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और ये दोनों एकदम खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं, पर हॉबिन कहता है ये थोड़े कम है, पर स्नैपर बताता है कि पहली कमाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, साला पैसों का भूखा। हॉबिन कहता है मुझे लगा था जितने व्यूज़ है उतना पैसा मिलेगा। स्नैपर कहता है मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द पैसा एडसेंस से आता है और एड रेवेन्यू से आता है। और हॉबिन कहता है कि मुझे लगा हर व्यूज़ के हिसाब से 0.1 यन मिलेंगे। स्नैपर बोलता है तेरी बात तो सही है, बट हर वीडियो पे नहीं मिलते हैं, सिर्फ उन वीडियो पे मिलते हैं जिन पे ज़्यादा ऐड चलते हैं। हॉबिन कहता है ऐसा है क्या। स्नैपर कहता है हाँ, यूट्यूब कोई बच्चों का खेल नहीं है। और स्नैपर कहता है अच्छा वो हमारी वीडियो पे कोई येलो डॉलर नहीं आया, वरना जिन वीडियो पे ज़्यादा वल्गैरिटी या फिर वायलेंस होता है उन वीडियो पे येलो डॉलर आ जाता है, समझे। और वैसे लड़की कैसी है पीछे वाली, मैगज़ीन पे बनी है जो, और इनके पीछे से रूमी जा रही होती है, ये उसे देख के घबरा जाते हैं और वो भी इन्हें देख लेती है, और इसके दिमाग में पैसा बनाने की प्लानिंग चलने लगती है और अपने हॉबिन को टारगेट करने लगती है। और स्नैपर उससे अपने साथ भगा ले जाता है और वो भी उनका पीछा करने लगती है।
फाइनली वो दोनों उससे बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। स्नैपर कहता है बड़ी आई हमारे व्यूज़ छीनने वाली, झल्ली गई इनकी। और तभी हॉबिन को शोरूम के बाहर एक ड्रेस पसंद आता है। हॉबिन को लगता है ये होगा 30-40 हज़ार येन का, इसको मैं पहली कमाई से तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। बहुत कूल है यार ये तो। हॉबिन देखता है क्या 1,40,000 येन, इतने तो मेरे को स्नैपर को सिर्फ सैलरी देने में पैसा चला जाता है। इतने में मैं अपने लिए 100 नए कपड़े खरीद सकता हूँ। और वहाँ स्नैपर तुरंत बिलिंग काउंटर पहुँच के वो सप्लाई खरीद लेता है। और ये देख के हॉबिन हक्का बक्का हो जाता है। स्नैपर कहता है अरे छोड़ना यार, हम लोगों में से किसी एक के पास तो ऐसा कुछ होना ही चाहिए। हॉबिन कहता है अरे ये अमीर लोगों को चोंच ले। और तो स्नैपर अपने लिए भी एक बढ़िया टी शर्ट पसंद कर लेता है। और ये लोग खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। और स्टोर से बाहर निकलते वक्त उसे बूमी का मैसेज आता है, वो उसे डेट पे इनवाइट करती है। और हॉबिन कहता है अरे सुनो स्नैपर मैं तो चला। और हॉबिन वहाँ पहुँच जाता है और वो बहुत घबराया हुआ है क्योंकि कोई जगह नहीं, ये कपल्स पार्क है, जिसे देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और आसपास के लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। और वो कहता है नर्वसनेस को दूर भगाने के लिए मैं लाइव आ जाता हूँ, कम से कम थोड़ा ध्यान तो बटेगा। और लोग उसे देख के कहने लगते हैं अरे देखो देखो ये तो भाई वायरल रेड वाला लड़का है ना, जिसने पागो की अकल ठिकाने लगाई थी, उसका सच बाहर ला के। हॉबिन कहता है लोगों को सिर्फ बकवास करना ही आता है, पर यूट्यूबर जितना बनना आसान लगता है उतना है नहीं। और यही सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है। और उसके सामने से भागती हुई एक लड़की आती है, कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ, प्लीज़ साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो। हॉबिन नर्वस होकर बोलता है मेरे साथ? तो कहती नहीं नहीं, जो तुम्हारे पीछे खड़ा उसके साथ, अपने लौंडे का बड़ा माइनस हो गया। और ये एक बहुत बड़ा व्लॉगर है जिसकी बहुत सारी गर्ल्स फ़ैन होती हैं। और ये व्लॉगर बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ और तुम इधर आओ। तो हॉबिन सोचता है ये मुझको क्यों बुला रहा है, बट इसको नहीं, ये बूमी को अप्रोच कर रहा होता है। वो व्लॉगर कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो ना? बूमी कहती नहीं, मैं इससे मिलने आई हूँ, हॉबिन से, जो इस सीट पे बैठा हुआ है। हॉबिन बताता है कि मुझे कपल्स स्कूल में ज़्यादा पसंद नहीं थे क्योंकि वो 5 फुट 5 इंच था, इसलिए वो सिंगल था। और फिर आप जानते हैं कोरिया में हाइट ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की सबसे 5 फुट 5 इंचेस हाइट बहुत कम होती है, पर ये कि सबसे वो एक एवरेज हाइट है। और वो आगे घूमते हुए जा रहा और तभी पाक वो उसके सामने आता है और कहता है अबे पटले साइड से हट। और हॉबिन कहता है कि कमज़ोरों को हमेशा ताकतवर के सामने झुकना ही पड़ता है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तभी वहाँ मुंसियोंग आता है, पागो को भी कहता है अबे यहाँ से दूर हट। और पागो भी कोने पे जब हट जाता है। और हॉबिन कहता है ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, चाहे मुंसियोंग हो, चाहे पागो हो, चाहे मैं हूँ, मैं ताकतवर के सामने कमज़ोर को झुकना ही पड़ता है। और मुंसियोंग पागो को हड़काते हुए बोलता है अबे अपनी जूनियर से थोड़ा तमीज़ से रहा कर। और हॉबिन कहता है अरे चलो छोड़ो, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपनी फेवरेट गर्ल बूमी के साथ हूँ। और वो लोग साथ में जाने लगते हैं। तभी लोग कहते हैं अरे वाह वाह देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है इस लड़के के साथ। और अचानक से बूमी का और उसका हाथ टकरा जाता है हॉबिन का। और अपना हॉबिन खड़े खड़े मुंगेरी लाल के सपने देखने लगता है। ये सपने देख रहा है कि वो ऑफिस से थक कर घर आया है और बूमी उसका इंतज़ार कर रही है। वो बूमी को एक फ्लावर बकेट देखता है जिसको देखकर बूमी खुश हो जाती है और दूसरा फ्लावर बकेट देता है जो कि खाली होता है। बूमी कहती है पहले वाला तो अच्छा है और दूसरा वाला खाली क्यों है? हॉबिन कहते खाली कहाँ है, इसमें तो दुनिया का सबसे सुंदर फ्लावर है मेरी प्यारी बूमी, जो कि तुम हो। और ये सुनकर अपनी बूमी खुशी से फूली नहीं समाती है। और तभी वो सोचता है उसके दोनों बच्चे उसको गले लगाने आ रहे हैं और उसकी बेटी प्यार से बोलती है हॉबिन तुम सपने से उड़ क्यों नहीं जाते? और जैसे ही वो सपने से बाहर आता है उसके सामने बूमी खड़ी होती है। और वो सोचता अरे यार मेरे तो सिर्फ हाथ ही टच हुआ था और मैं तो मुंगेरी दारी सपने देखने लगा उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के। और चिल्लाकर बोलता है अरे ये कैफ़े तो बहुत अच्छी जगह है। और फिर नर्वस होने लगता है। और तभी दो कपल्स उसे देखने लगते हैं और कहते हैं अरे वाह कितनी क्यूट जोड़ी है इनकी। दोनों ने सेम कलर की जैकेट पहन रखी है, एकदम सेम टाइप की। और उसमें से उसका हस्बैंड बोलता है कि लड़की में दम तो है कि अपने से कम हाइट वाले लड़के के साथ घूम रही है। और उसकी वाइफ बोलती है अरे ऐसा मत बोलो, सुन लेंगे ना। और हॉबिन कहता है वैसे भी मैं सब सुन ही रहा हूँ, ज़्यादा करने की कोशिश मत करो। और ये सब ये कैली भी देख रही होती है। फिर इनका ऑर्डर आता है और बूमी कहती है ये स्ट्रॉबेरी पाफले है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ट्रेंडिंग और वायरल भी है आजकल। हॉबिन कहता है हाँ। फिर बूमी उससे पूछती है तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है? तो कहता है कुछ नहीं। फिर वो उससे पूछती है अच्छा तुम्हें फेवरेट डिश क्या है? तो कहता है मैं सब खा लेता हूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं। बूमी कहती है वैसे तुम्हारे कितने दोस्त हैं? वो कहता है मुझे पता नहीं। और बूमी कहती है चैट पे तो वैसे तुम बहुत बात करते हो, पर ऐसे बात करने में तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है।
सॉरी मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हॉबिन बोलता है अरे रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी फेवरेट डिश है कोरियन नूडल्स स्पाइसी वाले, और मेरी हॉबी है यूट्यूब पर वीडियोस देखना, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेले ही रहता हूँ। और बोलता है अगर वैसे भी कोई इतनी सुंदर लड़की सामने बैठी हो तो किसी के मुँह से आवाज़ कैसे निकल सकती है। और ये सुन के मूवी ब्लश करते हुए खुश हो जाती है। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और उनका ये लड़की कैली भी पीछा करने लगती है और कहती है वाह हॉबिन, तुमने तो बाजी मान ली। और फिर वो दोनों पार्क में जाने लगते हैं। फिर तभी भूमि को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है अरे रुको, मेरे फ्रेंड का कॉल है, वो यहीं आ रहा है, वो पास ही में पाफले खाने आया था। वो हॉबिन को बताती है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हैं, बट कॉलेज में हम लोग स्ट्रीम की वजह से दूसरे कॉलेज में चले गए थे। हॉबिन कहता है क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? वो कहती है हाँ बिल्कुल, उसका नाम है मुनसियोंग किम, वो शायद से तुम्हारे स्कूल या फिर क्लास में है, क्यों है ना? हॉबिन कहता है राइजिंग स्टार मुनसियोंग किम। और ये सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम होकर फिर खड़े खड़े बेहोश हो जाता है और फिर सपना देखता है कि वो ऑफिस से थक के घर आया है, पर इस बार भूमि उसका इंतज़ार नहीं कर रही होती है, वो मुंशियों का कोट उतार रही होती है। और बच्चे कहते हैं डैडी डैडी अब घर आ गए। और उसकी बेटी कहती है डैडी वो आदमी कौन है जो हमारे घर में आया है? तो मुंशियों घूर के देखता है, कहता है ये शायद से वही कोई होगा जो खूबसूरत लड़की साथ रहने के सपने सजा रहा है। वो लड़की दोबारा उससे कहती है भूमि कहती है हॉबिन क्या तुम ठीक तो हो? हॉबिन कहने लगता है कि मैं कैसे उसको बताऊं कि हम लूजर्स का भी एक अनस्पोकन रूल होता है कि हम लोग अपने से ताकतवर लोगों से दोस्ती नहीं करते या उनके बारे में बात तक नहीं करते हैं। तो भूमि पूछती है तुम जानते हो ना ऐसे? तो कहता है हाँ मैं तो जानता हूँ मुंशियों, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है स्कूल का। और तभी पीछे से मुंशियों आ जाता है और हॉबिन घूर के देखने लगता है और भूमि से बात करने लगता है। भूमि पूछती है हॉबिन बता रहा था कि तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, क्या तुम इसको जानते हो? मुंशियों कहता है घूर के बोलता है अच्छे दोस्त, क्या हम अच्छे दोस्त हैं? और हॉबिन की फड़े आती है। आज के लिए बस इतना ही, यही वाला पार्ट ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।